Welcome to the channel, guys. Today we'll discuss what is the difference between constitution, law and rules. These are very basic terms related to polity, but in various instances the meaning of these terms are not clear to various students. So let us see this in detail. So first we'll see the parameters on which we'll discuss the differentiation: meaning, other name, utility, alteration, basis, and constitution, law, rules regarding. Okay, so first is on the basis of meaning. The constitution is a collection of fundamental law of land. It is also a law, but a fundamental law. It is above ordinary law. Example, Constitution of India. So basically it's a law. First of all, it's a law and it's a collection of fundamental law of the land. तो जितने भी laws होंगे वो fundamental laws का collection है constitution. ठीक है, it is above ordinary law. जितने भी ordinary law होते हैं उनसे above है constitution law. ठीक है, example Constitution of India. Next is law, the system of rules which a particular country or community recognizes as regulating action of its members and which it may enforce by imposition of penalties or punishment. ठीक है, laws are passed by legislature under the authority given by the constitution. So as we know that constitution give authorities to the parliament to make any law or any state legislature to make any law. इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है GST एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. इसमें क्या बेसिकली इट्स अ सिस्टम ऑफ रूल्स. बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं इसके अंदर और उसमें पर्टिकुलर चीज़ किसी कम्युनिटी को या रिकग्निशन मिलती है या इसको रेगुलेट की जाती है कोई चीज़. तो बेसिकली ये वेरियस ग्रुप ऑफ रूल्स आर मेड टुगेदर फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी और किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड वो बनाई जाती है. तो GST के केस में सब्जेक्ट है वो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट में दैट सब्जेक्ट इज एजुकेशन. Now on the other hand रूल्स की जब अपन बात करते हैं तो लेजिस्लेचर मेक्स लॉ ओनली इन ब्रॉड स्केलेटल फॉर्म. तो बेसिकली एक ढांचा बना देता है लेजिस्लेचर, ठीक है, लॉ के फॉर्म में. बट जो अंदर ढांचे के अंदर की जो चीज़ें, जो बेसिक डिटेल्स जो फिलअप होती है वो रूल्स से होती है. ठीक है, तो लॉ इज़ अ वाइडर वर्ड विच इज़ यूज बट रूल्स आर द बेसिक डिटेल्स विच आर फुलफिल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, सो रूल्स आर पार्ट ऑफ लॉ एंड हैव टू बी सबमिटेड टू लेजिस्लेचर फॉर अप्रूवल. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रूल्स को भी अप्रूवल की ज़रूरत होती है लेजिस्लेचर की. ठीक है, नेक्स्ट इज अदर नेम्स. कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लॉ और स्टैट्यूट, एंड रूल्स को बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. डेलीगेटेड बोले तो बेसिकली दे आर द सबऑर्डिनेट, दे आर द पार्ट्स ऑफ द लॉ. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर वर्ड इज़ यूज, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज यूटिलिटी. कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, क्या क्या डिफाइन करता है वो. तो इट कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. डिफरेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी जो दोनों को चेक करता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ अच्छे से हुआ है या नहीं है, लॉ कोई बना है कि नहीं ढंग से. सो बेसिकली ये सब चीज़ें कहाँ लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड बिटवीन सिटीजन्स एंड स्टेट्स, जैसा कि अपन देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी कैसे मशीनरी वर्क करेगी वो सब कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन. बट व्हाट इज़ लॉ. सो जो लॉ होता है इट लेज डाउन द रूल्स विच विल गवर्न सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. एग्जांपल GST सिर्फ गुड्स और सर्विस टैक्स से ही डील कर रहा है. इट विल नॉट स्पीक अबाउट अदर थिंग्स विच आर नॉट रिलेटेड टू GST. इट विल ओनली स्पीक अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एग्जाम्पल है GST. नेक्स्ट है रूल्स. रूल्स आर मेड फॉर द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. अब GST इम्प्लीमेंट कैसे होगा अलग अलग स्टेट्स में या इंटर स्टेट में या सेंट्रल में या यूनियन टेरिटरीज़ में. तो जो रूल्स बनेंगे उसके रिकॉर्डिंग वो जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो लॉ को, दैट विल बी कमिंग अंडर रूल्स. नेक्स्ट इज अल्ट्रेशन. कैसे आप चेंज ला सकते हो. तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर की ज़रूरत होती है. ऑन द अदर एंड लॉ ऑर्डिनरी एक सिंपल मेजोरिटी से भी आप लेजिस्लेचर से ही पास करवा के उसको अब रिपील या अमेंड कर सकते हो. बट रूल्स जो होते हैं वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा ही वेरी इजीली अमेंड या चेंज हो सकते हैं. देयर इज़ नो स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मेजॉरिटी फ्रॉम लेजिस्लेचर, ओनली एग्जीक्यूटिव कैन चेंज द रूल्स. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज बेसिस. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज एनेक्टेड जनरली एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन ऑफ अ नेशन. जनरली क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जब भी नेशन फाउंड हो रहा होता है तभी ले डाउन किया जा सकता है. नो डाउट कि इन फ्यूचर ऑल्सो नया कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी कंट्री अडॉप्ट कर सकती है, बट जनरली एज जनरलाइज्ड व्यू देखें अपन तो ये फाउंडेशन के टाइम ही बनता है. तो एग्जांपल इसका बेस्ट है 1950 में इंडिया रिपब्लिक हुआ था 26 जनवरी को जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ. नेक्स्ट है
लॉज आर इनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है लेजिस्लेचर को या पार्लियामेंट को इन पर्टिकुलर केस, सो ये जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है और लॉज आर इनेक्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस। फॉर एग्जांपल जीएसटी एक्ट जब बना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को एम्पावर किया था कि वो एक ऐसा लॉ पास करें। एंड रूल्स ऑन द अदर एंड आर फ्रेम्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स गिवन बाय लेजिस्लेचर फॉर पर्टिकुलर लॉ। जीएसटी को ही कंसिडर करें तो जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है जो कि फर्दर रूल्स बनाती है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो so that simply gives you that rules are framed by executive on the basis of powers given by legislative for a particular law। ठीक है, वो पावर जो है वो लेजिस्लेचर देता है उन्हें। So that's all for this basic topic. This term should be clear in your mind related to polity, and thank you.